हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक बार संडे घोस्ट चैनल पे आपका फिर से। आज की कहानी एक भूत बंगले की है जो कि राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। इसमें जो खूनी राज दफन है, आज हम उसे आपके सामने बताएंगे। एक गांव के किनारे एक वीरान पुरानी हवेली थी जिसे भूत बंगला के नाम से जाना जाता था। उस हवेली के बारे में लोगों में कई तरह की कहानियाँ प्रचलित थी। कहते हैं उस हवेली में जो भी जाता फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता था। गांव के लोग इस हवेली से दूर रहने की सलाह देते थे और रात के समय तो उस हवेली की तरफ देखना भी पाप माना जाता था। सालों से बंद पड़ी उस हवेली में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा रहता था। हवेली के अंदर कदम रखते ही लगता मानो हवाओं में चीख गूंज रही हो। उस जगह का रहस्य इतना गहरा था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह इसके अंदर जाके सच का पता लगाए। कई बार गांव के लोगों ने बाहर से आते मुसाफिरों को चेतावनी दी थी कि उस हवेली के अंदर ना जाएं, लेकिन जो कोई भी जिज्ञासा के मारे अंदर गया वो कभी वापस बाहर लौटकर नहीं आया। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन नाम के एक नौजवान युवक से, जो एक दिन अपने दोस्त के साथ गांव आया था। उसे भूत बंगले की कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसे लगा कि ये सिर्फ एक बुजुर्गों की घबराहट और अंधविश्वास है। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन ने जिद की कि वह हवेली के अंदर जाकर खुद देखेगा कि वहाँ क्या है। वो जानना चाहता था कि आखिर इस भूत बंगले में ऐसा क्या है जो लोग वहाँ जाने से इतना डरते हैं। अर्जुन रात के समय अकेले ही उस हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने भारी दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली के अंदर अंधेरा था और उसकी दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने हुए थे। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, उसे अजीब सी सरसराहट की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवेली के बीचों बीच पहुँचते ही उसे एक विशालकाय दरवाज़ा दिखाई दिया जो कि बंद था। अर्जुन के मन में कौतूहल था कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बेहद भारी था और एक अजीब सी शक्ति उसे रोक रही थी। तभी उसे किसी बूढ़े आदमी की परछाई नजर आई। वह परछाई हवा में तैरती हुई अर्जुन के पास आई और बोलने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? जो यहाँ आता है वह जिंदा वापस नहीं जाता है। अर्जुन ने साहस करते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये हवेली क्यों लोगों को निगल जाती है? उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। सालों पहले यहाँ एक बड़ा खजाना छिपाया गया था, लेकिन उस खजाने का एक श्राप था कि जो कोई भी उसे हासिल करने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस श्राप से बचने के लिए इस हवेली में कई आत्माएं कैद हैं जो इस खजाने की रक्षा करती हैं। अगर कोई इस खजाने के पास जाने की कोशिश करता है तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ फंस जाती है। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि हवेली क्यों खौफनाक है, लेकिन उसकी जिज्ञासा भरा मन अब उस खजाने को देखने के लिए लालायित हो गया। उसने उस बूढ़े आदमी की बातों को नज़रअंदाज करके दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसे खजाने की सोने चांदी की चमकदार रोशनी नजर आई, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर खड़ी आत्माएं चीखने लगी। अर्जुन को लगा मानो उसके चारों ओर की आत्माएं उसे रोकने के लिए एकजुट हो गई हों। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब वह बहुत देर हो चुकी थी। आत्माओं ने उसे चारों ओर घेर लिया था
और उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगी। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं खो गई थी। अगले दिन गांव वालों ने अर्जुन के दोस्तों से पूछा कि वो कहाँ गया, लेकिन उसके दोस्तों के पास कोई जवाब नहीं था। वो अर्जुन की इस रहस्यमयी गुमशुदगी को समझ नहीं पाए। इस तरह अर्जुन भी उसी हवेली में खो गया। कहते हैं आज भी उस हवेली के भीतर रात में अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि वह खजाना असल में कैसा है और अब वहाँ कितनी आत्माएं उसकी रखवाली कर रही हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि उस हवेली का खूनी राज आज तक अनसुलझा है, और जो भी उस हवेली में कदम रखता है वो उस श्राप का शिकार बन जाता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और हमारी कहानी थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए राम राम।